सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु विश्वम। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। आशा करता हूं ठीक होंगे। काफी दिन से क्लास हम लोगों की नहीं आई हुई है। उसका मूल कारण यह था कि मैं पीएचडी के कार्यों में व्यस्त था, इसलिए आप लोगों की क्लासें यूट्यूब पर नहीं करवा पा रहा था। ना ही हमारी लाइव क्लासेस भी कम ही हो पा रही थी। फिर हमने सोचा कि अब चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी कुछ सूक्तों का अध्ययन बचा हुआ था हमारा यूजीसी नेट के बैच का भी, और यूट्यूब पर भी हम लोगों ने काफी दिन से क्लासेस नहीं अपलोड किए थे, तो वहां पर भी मैंने सोचा अपलोड करेंगे। तो ये जो लेक्चर्स है यूजीसी नेट का आपके बैच में भी रहेगा। जो बैच में जोड़े ज्वाइन हुए विद्यार्थी हैं जो कंप्लीट बैच में पढ़ रहे हैं, और ये यूट्यूब पर भी रहेगा लेक्चर की यूट्यूब पर भी आप लोग पढ़ पाएंगे। यूपीजीडीसी में भी ये सूक्त आदि लगे हुए हैं, जीआईसी में भी लगे हुए हैं। तो हिरण्यगर्भ सूक्त या जिसे हम प्रजापति सूक्त भी कहते हैं, तो जीआईसी में इसका नाम प्रजापति सूक्त लिखा है और यूजीसी नेट जेआरएम में हिरण्यगर्भ सूक्त लिखा है। वस्तुतः यह 10वें मंडल का ऋग्वेद का 121वें नंबर का सूक्त है। इसमें 10 मंत्र हैं और इन्हीं मंत्रों के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं इस लेक्चर में। अब इस सूक्त के बारे में हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही साथ अब हो क्या गया है कि जैसे यूजीसी नेट का पहला पेपर होता है, तो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जहां एक क्वेश्चन रहेगा और 4 विकल्प आपके पास रहेंगे, चारों में से एक चुनना है, तो इसको लगभग लोग प्रारंभिक परीक्षा कह देते हैं। या फिर जो अब असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे कि यूपीजीडीसी का ही पेपर होता है, तो पहला पेपर को प्रारंभिक कहते हैं। उसके बाद रिटर्न जो होने लगा है मुख्य परीक्षा वो होता है। जब प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों किसी एग्जाम में आते हैं, तो उसका मूल आप समझ लीजिए ये होता है कि भाई आपको केवल फैक्चुअल जानकारी नहीं होनी चाहिए, आपको उसके कंसेप्ट और महत्व और वैशिष्ट को भी समझ आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ हिरण्यगर्भ सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त के यदि आप 10 मंत्र जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये 10 मंत्रों का अध्ययन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये हुआ कंसेप्चुअल जानकारी आपकी कि आपको भाई 10 मंत्र हैं और 10 मंत्र याद हैं। लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आपका जो हिरण्यगर्भ सूक्त है इसका दार्शनिक महत्व क्या है, आप बताइए, तो वहां पर आपकी कंसेप्चुअल समझ पूछी जाती है कि आप कंसेप्ट या अवधारणात्मक ज्ञान रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो मुख्य परीक्षा आपके समझ के एक स्तर को देखता है, आपकी लिखने की कैसी कला है उसको देखता है, आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है उसको देखता है, साथ में आपकी भाषा को भी देखता है, साथ में आपकी इंटरलिंकिंग क्षमता को भी देखता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजों की जांच के लिए मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा आरंभ हो गई है। यहाँ पर जो हम अध्ययन करेंगे अपने सूक्त का वह दोनों दृष्टि से करेंगे, यानी कि मंत्र को पढ़ेंगे, मंत्र के अर्थ को समझेंगे और मंत्र के अर्थ के साथ ही साथ भावार्थ को भी समझेंगे कि मंत्र क्या कहना चाह रहा है, क्या वह दार्शनिक शिक्षा दे रहा है, क्या वह सामाजिक शिक्षा दे रहा है, क्या वह आर्थिक शिक्षा दे रहा है, क्या वह पर्यावरणीय शिक्षा दे रहा है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग सबसे पहले इसकी थोड़ी सी सामान्य जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी यहाँ देखते जाएंगे। प्रीलिम्स में भी पहले जो यूजीसी नेट जेआरएम में क्वेश्चंस बने हैं मैं वो भी बताते जाऊंगा, क्योंकि आपको मेरे बारे में तो पता ही है कि ठीक है कि मैं अभी फिलहाल सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी सीएसयू से पीएचडी कर रहा हूं, और कि मेरा नेट जेआरएफ क्वालिफाई है 25 कोड से भी, 103 कोड से भी, आदि आदि। तो हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं सीधे। सामान्य मैंने इसलिए बता दिया कि प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का भी जीआईसी का मेंस है, जीडीसी का भी मेंस है, तो वो लोग भी खोज रहे होंगे भाई सूक्त हम लोग भी अध्ययन कर लें। तो हम लोग सूक्तों के अध्ययन करने में यह भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि भाई प्री के साथ ही साथ हमारा मेंस भी हो, तो वो भी ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी एक सामान्य जानकारी जान लेते हैं कि इसमें कितने मंत्र हैं, क्या कैसे हैं, क्योंकि इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये कंसेप्चुअल जानकारी नहीं, फैक्चुअल जानकारी है। कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि ये कहाँ का है, हिरण्यगर्भ सूक्त कहाँ का है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद का है, यानी चारों वेदों में किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है। दूसरा,
हिरण्यगर्भ सूक्त को आपको प्रजापति सूक्त कहा जाता है। ये अभी यूजीसी नेट ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि हिरण्यगर्भ सूक्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्रजापति सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हिरण्यगर्भ सूक्त के जो देवता हैं वो प्रजापति देवता है। क्या है? प्रजापति देवता है। तो ऋषि क्या है? हिरण्यगर्भ है। यहाँ पर सूक्त का नाम क्या है? हिरण्यगर्भ है। और देवता क्या है? प्रजापति है। तो हिरण्यगर्भ या प्रजापति दोनों इसी नाम से चलती हैं। संख्या याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें मंडल का 121वें नंबर का ये सूक्त है। कौन? हिरण्यगर्भ सूक्त। तो पहला बात कहाँ का है? ऋग्वेद का है सर। ऋषि कौन है? तो हिरण्यगर्भ है। देवता क्या है? प्रजापति है। मंडल का कौन सा संख्या है? तो 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। मंत्र कितने हैं इसमें? तो 10 मंत्र हैं। कितने हैं? 10 मंत्र हैं। और छंद कौन सा है? त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद है। आपको ध्यान रखना है कि त्रिष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। कई बार पूछा जाता है कि जो छंद है उनमें किस छंद में कितने वर्ण आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो मुझे आप लोग 3-4 छंदों के बता दीजिएगा यहाँ कि गायत्री में कितने आते हैं, अनुष्टुप में कितने आते हैं और त्रिष्टुप में कितने आते हैं। ये आप मुझे बताइएगा, गायत्री में कितने आते हैं, अनुष्टुप में कितने आते हैं, त्रिष्टुप में कितने आते हैं। इन सभी के छंदों के आप बताइएगा कि कितना आते हैं और क्रम से आपको याद रखना है। ठीक है। अब मैं आपसे एक और यूजीसी नेट वालों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप सब लोग ये क्वेश्चन का आंसर भी मुझे दीजिएगा कि 10वें मंडल के जो आपके सूक्त लगे हुए हैं, क्या आप उनका क्रम बता सकते हैं? सबसे पहले 10वें मंडल के जो सूक्त है उनका क्रम क्या है? जैसे ये 121वां नंबर का सूक्त है, एक आपके में 125वें नंबर का लगा होगा, एक आपके में 129वें नंबर का लगा होगा। तो क्रम से आप क्या 10वें मंडल के सभी सूक्त बता सकते हैं? ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो ये हो गया थोड़ी सी सामान्य जानकारी कि भाई क्या पूछा जाएगा। हिरण्यगर्भ सूक्त है, ऋषि हिरण्यगर्भ है, देवता प्रजापति हैं, 10 मंत्र हैं, मंडल 10वें मंडल का 121वें नंबर का सूक्त है, वेद ऋग्वेद है, छंद त्रिष्टुप है। इतना याद रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, एक एक मंत्र का अध्ययन करेंगे और उस मंत्र के हम लोग भावार्थ को भी समझेंगे और सामान्य अर्थ को भी समझेंगे। आपको चूंकि आप जब तक इसको समझेंगे तब तक याद नहीं आए होगा आपको। दूसरा, मैंने प्रत्येक मंत्र को यहाँ पर जो अर्थ लिया है, ये अर्थ मूलतः सायण भाष्य को लेकर के ही ये अर्थ लिखा है। आप देख रहे होंगे इसमें एक पेज दिख रहा होगा, वहां पर भी लिखा होगा सायण भाष्य। तो बस इसी को लेकर के ही हमने यहाँ पर इसको रखा है। साथ में मैंने इसके आधुनिक वैज्ञानिक महत्व को भी रखा है, क्योंकि जब आप मुख्य परीक्षा की दृष्टि से लिख रहे हैं और 2-4 बातें वैज्ञानिक दृष्टि की ही आप वहां पर यदि डाल देते हैं तो आपको नंबर एक्स्ट्रा जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप ये समझा पा रहे हैं कि हमारी जो प्राचीन हिरण्यगर्भ सूक्त या ऋग्वेद आदि के जो सूक्त हैं वह चिंतन आज भी प्रासंगिक है और कॉस्मिक फिजिक्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यानी कि जो आप विज्ञान आदि में पढ़ते हैं, कॉस्मिक फिजिक्स यदि आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे ये बात कि भाई बिग बैंग थ्योरी आदि क्या थी, है ना, ये सब के बारे में। चलिए, तो एक एक मंत्र का हम लोग उच्चारण करते हुए इसके अर्थ को समझेंगे। पहला मंत्र है हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां तेषां, क्या है ध्यामुते मां, 1 मिनट इधर देख लो। हाँ, ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधिम। तो आपको पास सामान्य पढ़ना सीख लेना है, इतना स्वर में नहीं पढ़ना है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मंत्र को पढ़ने से पहले अब इसके सबसे पहले आपको अर्थ को समझना आवश्यक है कि मंत्र कहना क्या चाह रहा है। अर्थ को समझेंगे सबसे पहले, फिर इसके मंत्र के डिटेल्स में भावार्थ को भी समझेंगे, अन्य महत्व को भी समझने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे। चलिए, आप लिखा है कि इस सूक्त की मैं मूल बात आपको बता देता हूं कि इस सूक्त में होगा क्या अगले 10 मंत्रों में। यहां पर कहेंगे कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई है, वह किसके द्वारा हुई है, इसको बताने का प्रयास करेंगे। और कहेंगे हर बार एक बात इसमें हर मंत्र में आएगी, यानी प्रत्येक मंत्र में आएगी कि कस्मै देवाय हविखा विधेम,
कसमई का मतलब किस देवता के लिए, देवा यानी देवता के लिए, हविखा यानी हवि का, विधेम यानी विधान करें, यानी कि हम किस देवता को हवि का विधान करें अथवा किस देवता को हम आहुति प्रदान करें। यज्ञ में आहुति देते हो ना, तो हवि का प्रदान करें, यानी कि वही बात है यहाँ पर भी कि किस देवता को करें, किस देवता को करें। ऊपर वाले जो 3 लाइन हुआ करेंगी उसमें ये बताएगा कि उसने हमारे लिए ऐसा किया, वो संसार का पति है, वो ये है, वो ये है, वो है, वो है, यानी कि सब किसके बारे में कहेंगे, हिरण्यगर्भ या प्रजापति के बारे में कहेंगे। और फिर लास्ट में कहें कि कसमई देवाय हविखा विदेम, कि किस देवता को हवि प्रदान करें। मतलब समझ में आ रहा कि भाई जिसने हमें उत्पन्न किया, जो संसार का रक्षक है, जो ये है, जो वो है, उसके अलावा हम किसे हवि प्रदान करें, यानी जो हमारे लिए कुछ करेगा हम उसको ही हवि प्रदान करें। किसको करें, तो इसमें ये कहा गया कसमई देवाय हविखा विदेम, तो वस्तुतः यहाँ पर ये क्वेश्चन उठाया गया है किस देवता के लिए, है ना, कसमई देवाय हविखा विदेम, तो ये क्वेश्चन उठाया गया है, बार बार कहा हिरण्यगर्भ सूक्त में, कि कसमई देवाय हविखा विदेम, किस देवता के लिए करें, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है हर चीज में कि किस देवता के लिए, किसके लिए और उसके लिए क्यों। ठीक है, तो रीजन यानी कि किस देवता के लिए हवि का विधान करें, तो उन्हें का इसलिए करें, किस लिए कर रहे हो तुम उसके लिए, जैसे कोई आपसे पूछे तो उसके लिए तुम इतना एफर्ट क्यों कर रहे हो, उसके लिए इतनी सहायता क्यों कर रहे हो, बात ये है। तो यहाँ पर कि आप आहुति क्यों दे रहे हो प्रजापति को, तो वो ये बताया गया है इसमें कि उसने ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, कैसा किया, आगे 10 मंत्रों में यही चर्चा चलनी है केवल। तो इसमें लास्ट लाइन हर सफ में रहेगी कसमई देवाय हविखा विदेम, जिसका अर्थ है कि किस देवता के लिए हवि का विधान करें। ये आपको सामान्य बात यहाँ पर समझनी थी। ऐसे कहने के पीछे मर्थ इसका भावार्थ क्या निकलेगा वो भी मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। चलिए, कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि संसार में सबसे पहले कौन आया, तो बोले सर्व समावर्तत, समावर्तत यानी उत्पन्न हुआ। एक एक शब्द का अर्थ समझिए। समावर्तत यानी उत्पन्न हुआ, कौन हुआ उत्पन्न, बोले हिरण्यगर्भा, यानी कि हिरण्यगर्भा यानी कि प्रजापति उत्पन्न हुआ। कब हुआ उत्पन्न, तो बोले अग्रे यानी सबसे पहले या सर्वप्रथम, तो हिरण्यगर्भः अग्रे समावर्तत, हिरण्यगर्भ यानी प्रजापति सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। ठीक है, मान लीजिए कि अब ये यहाँ पर आपको समझना है कि हिरण्यगर्भ सूक्त एक दार्शनिक सूक्त है। दार्शनिक सूक्त यह बता रहा है कि कैसे संसार बना और सबसे पहले कौन आया। आप ये कहते हैं मुर्गी पहले आई या अंडा क्या पहले आया, तो हिरण्यगर्भ सूक्त के अकॉर्डिंग कौन पहले आया, हिरण्यगर्भः समावर्तत अग्रे, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कि हिरण्यगर्भ सबसे पहले आया। ध्यान रखिएगा कौन कह रहा है, ये हिरण्यगर्भ सूक्त या प्रजापति सूक्त कह रहा है। हिरण्यगर्भः अग्रे समावर्तत, सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। फिर उत्पन्न होकर के क्या हुआ, बोले उत्पन्न होते ही आसीत हो गया। क्या हो गया, बोले एकह पति, एकमात्र स्वामी हो गया। कौन हो गया एकमात्र स्वामी, हिरण्यगर्भ हो गया। किसका स्वामी हो गया भाई, है ना, किसी स्त्री का स्वामी हो गया, या संसार का हो गया, या सभी प्राणियों का हो गया। तो बोले भूतस्य एकह पति आसीत, भूतस्य यानी सभी प्राणियों का, तो भूतस्य का मतलब है सभी प्राणियों का। भूतस्य एकह पति आसीत, सभी प्राणियों का एकमात्र स्वामी हो गया। कौन हो गया, तो हिरण्यगर्भ हो गया सर। ठीक है, कब से हो गया, जब से पैदा हुआ था तब से ही क्या, हाँ। तो कह रहे हैं उत्पन्न होते ही यानी जातः, तो कह रहे हैं कि जातः यानी उत्पन्न होते ही, तो हिरण्यगर्भः अग्रे समावर्तत, प्रजापति सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते ही भूतस्याः एकः पति आसीत, उत्पन्न होते ही वह सभी प्राणियों का एकमात्र स्वामी हो गया। तो आपको यहाँ पर सबसे पहली बात क्या आया कि संसार, अब कंसेप्चुअल समझ भी यहीं पर अभी आपको बताएंगे। पहले आप एक एक चीज का अर्थ समझ लीजिए। अर्थ समझने के बाद जब आप अर्थ समझ लेते हैं तो याद करना आसान हो जाता है, तो आपको फैक्चुअल चीज याद हो जाती है। जब आपको याद हो जाती है तो आप
तभी वो मुख्य परीक्षा में उपयोग कर पाएंगे। और मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा तो आपको वैसे भी याद रहेगा। ठीक है, तो पहली लाइन का अर्थ आपको क्लियर हुआ कि हिरण्यगर्भ अग्रे समवर्तत, वो प्रजापति सबसे आगे सबसे पहले उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर के जाता भूतस्य एकः पति आसीत, और उत्पन्न होते ही सभी प्राणियों का सभी भूतों का एकः पति आसीत, एकमात्र स्वामी हो गया। कौन हो गया? तो प्रजापति। आगे कह रहे हैं सह, यानी कि सह यानी उसने इमाम पृथ्वीम, इस पृथ्वी लोक को उत उत शब्द यहाँ और के लिए प्रयोग हुआ है, और द्याम यानी द्युलोक को दाधार धारण कर लिया। यानी कि उत्पन्न होते हुए सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले तो भाई वो स्वामी बन गया। क्या कह सबसे पहला क्या किया उसने? सबसे पहले वो स्वामी बन गया। किसका? सभी भूतों का स्वामी बन गया। दूसरे नंबर फिर क्या किया उसने? इस पृथ्वी को और द्युलोक को, क्या है, 3 लोक माने गए हैं। कितने लोक माने गए हैं? 3 लोक। अब आप कहेंगे सर कौन से 3 लोक माने गए हैं? 3 देव प्रकार से देवताओं का भी वर्गीकरण किया गया है। आप लोग मुझे बताइएगा इंद्र कहाँ के देवता है, किस लोक के देवता है, कौन कौन से? देखो इस तरीके से 3 वर्गीकरण किए गए हैं, एक नीचे एक ऊपर। तो सबसे ऊपर का लोक जो है उसे द्युलोक कहा गया है। ठीक है, और बीच वाले को कहा गया है, क्या कहोगे आप? ऐसे आप कहते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, और यह है पृथ्वी लोक। तो द्युलोक सबसे ऊपर है, जहां सूर्य जिसके देवता है। ध्यान रखिए, सूर्य देवता है जिसके। ठीक है, द्युलोक, और यह है पृथ्वी लोक। तो यहां पर देखो तीसरे लोक की बात नहीं है, यहां सिर्फ 2 लोगों की बात है। सहा वह उसने इमाम पृथ्वीम, इस पृथ्वी को उत्द्याम दाधार, और उस द्युलोक को दाधार धारण कर लिया। तो सबसे पहले वो उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के बाद वो इस संसार के जितने भी प्राणी थे उन सभी प्राणियों का क्या बन गया? स्वामी बन गया। स्वामी बनने का भी अर्थ अभी आपको समझाऊंगा। फिर क्या किया उसने? सहा उसने इमाम पृथ्वीम, इस पृथ्वी को, और उत्द्याम उस द्युलोक को दाधार धारण किया। और आगे क्या? फिर आगे कह रहे हैं कस्मै देवाय हविखा विधिमा, किस देवता को, अंग कह रहे हैं किस देवता को हवि का विधान करें। यानी भाई जिसने इस पृथ्वी लोक को धारण कर लिया, दूसरा द्युलोक को भी धारण कर लिया, तो भाई और हमारे सभी प्राणियों का स्वामी भी जो हो गया, तो उस और जिस जो सबसे पहले उत्पन्न भी हुआ। तो यह 4 विशेषताएं हैं कि वो सबसे पहले उत्पन्न हो गया, फिर एकमात्र स्वामी हो गया, और फिर पृथ्वी को द्युलोक को धारण कर लिया। ये 4 काम करने वाला है, उसको यदि हम हवि प्रधान ना करें तो किसे करें? बताइए। मोदी जी हमें गेहूं देने वाले हैं, मोदी जी हमारा राम मंदिर बनवाने वाले हैं, मोदी जी 370 धारा हटाने वाले हैं, तो हम मोदी जी की भक्ति ना करें और किसकी करें? कुछ लोग ऐसा कहेंगे, करते भी हैं। तो क्यों करते हैं? तो उनके ये चीजें देखते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि राम मंदिर में चोरी हो करवा दिए, बच्चों पर लाठी चलवा दिए, तो हम इनको वोट क्यों दें? यानी कि प्रत्येक चीज के पीछे आपका कारण होता है भाई, कुछ ना कुछ। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि किस देवता का अभिविधान करें? सर्वप्रथम उत्पन्न हुए, जो इस संसार के स्वामी भी हो गए, सा इमाम पृथ्वी, इस पृथ्वी को और द्युलोक को जिसने धारण किया, यदि हम उसकी प्रार्थना करें ना करें तो किसकी करें? तो यहां पर यही कहा गया है कि उसकी प्रार्थना करें। अब हम इन चारों बातों के महत्व को भी हम लोग समझ लेते हैं, इंपोर्टेंस क्या है। तो आप इस मंत्र का अर्थ समझे। इस मंत्र का अर्थ यही है कि प्रजापति सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते हुए सभी प्राणियों का एकमात्र स्वामी हो गया, और उसने इस पृथ्वी को और द्युलोक को धारण किया, और किस उसके अलावा हम किस देवता का विधान करें। तो ये 4 बातें इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। सह इमाम पृथ्वी उत्द्याम दाधार कस्मै देवाय हविखा विधेमा, ये आपने इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लिया। अब एक बार आप मंत्र को पढ़ेंगे ना तो आपको मंत्र का अर्थ अपने आप क्लियर होगा कि हिरण्यगर्भः
समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पति एक आसीत। क्यों हो गया, क्या हो गया, एक पति एकमात्र स्वामी हो गया। किस चीज, कैसे ही, उत्पन्न होते ही किस चीज का, इस संसार के भूत सभी व्यक्तियों का, मनुष्यों का, प्राणियों का। और कब हो गया, वो सर्ववर्तताग्रे सबसे पहले आया, कौन आया, हिरण्यगर्भ आया। तो हिरण्यगर्भ सबसे पहले आते ही इस संसार के सभी जीवों का उत्पन्न होते ही एक पति आज स्वामी बन गया। और क्या किया, तो सादाधार उसने धारण किया, किसको, पृथ्वी और दिव्यामु इमाम, यानी कि इस दिलोक को, कस्मै देवाय हविकाविदम, उसके अलावा हम किस देवता का विधान करें। अब आपको याद आराम से हो जाएगा। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविकाविधेम। अब इसके अर्थ को समझ लेते हैं। ध्यान रखिए, हिरण्यगर्भः, अब आप समझो कि हिरण्यगर्भ सृष्टि के आदि में अथवा शुरुआत में केवल हिरण्यगर्भ ही विद्यमान था। वही उत्पन्न हुए समस्त प्राणियों का एकमात्र स्वामी था। उसने ही पृथ्वी और आकाश को धारण किया। यानी कि इस संसार के उत्पन्न होने में या सृष्टि को उत्पन्न होने में सबसे पहला मूल कारण क्या है, तो बोले वो ये हिरण्यगर्भ है। इस हिरण्यगर्भ ही सबसे पहले था, सर्वप्रथम यही था। फिर इससे ही इस संसार के क्या, वही सभी उत्पन्न समस्त प्राणियों का एकमात्र स्वामी, यानी इससे ही समस्त प्राणी और इससे ही पृथ्वी और द्युलोक, इन सबका मूल कारण क्या है, तो हिरण्य नामक हिरण्यगर्भ है। तो कस्मै देवाय है, उस प्रजापति को छोड़कर हम किस देवता का हवि का विधान करें। अब इसको यदि हम आधुनिक साइंस की दृष्टि से थोड़ा सा देखें तो साइंस क्या कहता है, साइंस क्या मानता है। सबसे पहले तो आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि आधुनिक विज्ञान जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी एक ऐसा बिंदु जहां तापमान घनत्व अनंत था, यानी एक तापमान और घनत्व अनंत था, अनंत मात्रा में तापमान और घनत्व था, ऐसा वो मानता है विज्ञान। और एक किस प्रकार की एनर्जी थी। फिर क्या हुआ, उसमें विस्फोट हुआ और फिर संसार बना, ऐसा विज्ञान का मानना है। ठीक है, तो जो यहां सिंगुलैरिटी है वही हिरण्यगर्भ है वस्तुतः। तो यह बिग बैंग से ठीक पहले की स्थिति है जहां से समय और स्थान यानी स्पेस एंड टाइम का जन्म हुआ। ऋषि ने इसे ऊर्जा में के एक महाविस्फोट के रूप में देखा। यहां भी बिग बैंग थ्योरी मानते हैं कि जो इस प्रकार की जो सिंगुलैरिटी है उसमें विस्फोट हुआ और फिर इस संसार में टाइम और स्पेस का कंसेप्ट आया और फिर सृष्टि प्रक्रिया आगे बढ़ी है। तो बिग बैंग थ्योरी के से इस चीज को जोड़ करके थोड़ा सा समझते हैं हिरण्यगर्भ को। ये हुआ। अब आपका और महत्व क्या हुआ, ये हमने सामान्य आपको बातें बताई। सबसे पहले आप बता देंगे कि इस सूक्त का दार्शनिक महत्व ये कि यह है कि यह ने इसने दार्शनिक महत्व को देख लेते हैं। चलिए आगे पेज, एक और पेज ला देते हैं। इस मंत्र का दार्शनिक महत्व ये कि यह है कि सर्वप्रथम या फिर मूल कारण क्या है, यह स्पष्ट किया और मूल कारण माना यहां पर हिरण्यगर्भ को। कहा जाता है कि अस्मिन् कारणे कार्य कारणवाद सिद्धांत होता है। कार्य कारणवाद, इसमें कार्य कारणवाद के अलग अलग सिद्धांत हैं दार्शनिक सिद्धांतों में। जैसे आप बौद्ध का यदि सिद्धांत इस मामले में देखना चाहें तो आप देखते हैं प्रतीत समुत्पादवाद। यदि आप सांख्य का देखना चाहें तो आप देखते हैं सत्कार्यवाद। ऐसे ही आप देखें वैशेषिक आदि का देखें तो वो कहते हैं असत्कार्यवाद। आप वहां पर जाएं वेदांत में तो वेदांत आदि मानता है कि व्यवहारवाद। तो यहां पर प्रतीत समुत्पाद कहता है कि अस्मिन् कारणे सति इदम कारणम, कि इस कारण से यह कार्य हुआ है।
और सांख्य कहता है सतः सत जायते, कि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है। तो संसार का मूल कारण क्या है? या फिर एक और जब आप सूक्त वेदांत और सूत्र वहां पर पढ़ेंगे, ब्रह्म सूत्र, तो वहां पर आता है कि जन्माद्यस्य यतः, कि जन्म का जो आदि है, कौन है जन्म का आदि? तो वस्तुतः उस जन्माद्यस्य यतः का उत्तर कौन दे रहा है? हिरण्यगर्भ सूत्र के हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे। अब ये आपको दार्शनिक महत्व में कोट कर सकते हैं कि वस्तुतः सृष्टि के उत्पत्ति के मूल में सर्वप्रथम जो था वह क्या था? हिरण्यगर्भ था। और यह स्पष्ट करता है मूल सृष्टि के कारण को। आधुनिक विज्ञान भी सिंगुलैरिटी को मानता है और उससे ही बिग बैंग थ्योरी के विस्तार को मानता है कि बिग बैंग थ्योरी के बाद ही संसार आया है। तो उसी प्रकार के मूल कारण में यहाँ पर इस सूत्र में हिरण्यगर्भ को बताया गया है। और यह हिरण्यगर्भ जो है ये न केवल एकमात्र प्रथम कारण बना, अपितु ये हिरण्यगर्भ में जो ऊर्जा है वही ऊर्जा हम सभी प्राणियों में है, तभी तो वो हमारा स्वामी हो गया, या फिर उससे हम ही उत्पन्न हुए, इसलिए तो वो हमारा एकह पति हो गया। तो एकह पति आसीत, तो एक पति कैसे हो गया? तो आप ये दूसरा महत्व बता सकते हैं कि संसार में। तीसरी बात कहेंगे कि प्रस्तुत सूक्त यह भी स्पष्ट करता है कि पृथ्वी का मूल आधार एवं द्युलोक का मूल आधार हिरण्यगर्भ ही है। दूसरा, केवल आज हम पृथ्वी में रहते हैं तो हमें सिर्फ पृथ्वी के अलावा भी अन्य ग्रह आदि थे। उन ग्रहों आदि की जानकारी द्यामुतेमाम इस नाम से दी जा रही है कि द्युलोक आदि का भी वही सोर्स है जो पृथ्वी का है, ऊर्जा का सोर्स हिरण्यगर्भ। ये बातें इस मंत्र से स्पष्ट हो रही हैं। तो ये हम लोगों ने इस मंत्र के बारे में समझा। आगे हम लोग अगले मंत्र को समझते हैं। दूसरा मंत्र है, इसको भी समझ लेते हैं। एक बार मंत्र पढ़ते हैं फिर इसको भी समझते हैं। या आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रसिसम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविखा विधेव। कस्मै देवाय हविखा विधेव का तो सबको मतलब है कि किस देवता को विधान करें। इस मंत्र में कह रहे हैं यहाँ, यानी कि जो आत्मदा यानी प्राणदाता है, जीवन दाता है, बलदाह बलदाता है, यानी कि वो प्रजापति या हिरण्यगर्भ से ही हमें क्या मिल रहा है? प्राण मिल रहा है, जीवन मिल रहा है। तो यह आत्मदा, जो आत्मदा यानी प्राण देने वाला है, बलदा और बल यानी जो हमारे अंदर शक्ति है, शक्ति को भी देने वाला है। और क्या करने वाला है? प्रसिसम विश्वे देवाः उपासते। प्रसिसम यानी शासन का सभी समय देवता उपासना करते हैं, यानी समस्त देवताओं का विश्व देवाः उपासते, और संपूर्ण संसार का शासन करने वाला भी है। इसलिए विश्व देवाः उपासते, विश्व के सभी देवता, समस्त देवता उसकी उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? तो हिरण्यगर्भ की करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आत्मदा है, बलदा है। यह आत्मदा बलदा प्रसिसम, और तीन बातें कह रहे हैं। वो आत्म जीवन दान देने वाला है, वो बल को देने वाला है, और साथ ही साथ वह शासन करने वाला है। यानी कि संसार का शासन करता कौन है? संचालन किसके माध्यम से हो रहा है? तो बोले किसके माध्यम से? हिरण्यगर्भ से। सभी के अंतर जो शक्ति आ रही है, ऊर्जा आ रही है, वो कहां से आ रही है? बल कहां से? हिरण्यगर्भ से। ये वाली बात कह रहे हैं। यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया अमृत है, यस्य छाया मृत्यु, और जिसकी छाया मृत्यु है। यानी अमृत भी है, मृत्यु भी है, यानी वो तुम्हें उत्पन्न करने का कारण भी है, जिंदा रखने का भी कारण है, और अंततः मृत्यु भी होनी है तो उसका भी नियंत्रण करता है। तो यानी वह ब्रह्म एक तो आत्म देने वाला है, बल भी देने वाला है, आपको अमृत भी दिखाने वाला है, और मृत्यु भी देने वाला है, और
इसलिए उसके विश्व देवा उपासते, सभी देवता भी उसकी उपासना करते हैं। जब सब देवता उपासना करते हैं और सब कुछ वो देने वाला है, तो हम उसको छोड़ करके किसकी पूजा करें, यानी उसको छोड़ करके हम किसको हवि प्रदान करें? तो कहते हैं कस्मै देवाय हविका विधेम, तो बोले उसी को करो फिर भाई। यह आत्मदा बलदाय प्रसितम विश्वे देवा उपासते, यस्य छाया अमृतम यस्य छाया मृत्यु कस्मै देवाय हविका विधेम। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि वो भाई हमारा स्वामी है। कैसे है? वो आत्मा दे रहा है, बल दे रहा है और शासन विश्व का शासन भी कर रहा है। वो सिर्फ मनुष्यों का ही पूजनीय नहीं, देवताओं का भी पूजनीय नहीं है। उसके हाथ में या संरक्षण में अमृत के साथ ही साथ मृत्यु भी है। ये सब बातें यहाँ पर आ रही हैं। यानी जो आत्म तत्व या सोल है, यहाँ आत्मदा बलदा यानी कि आत्म तत्व की बात हो रही है। वो आत्म तत्व सेल्फ देने वाला है, जो बल यानी स्ट्रेंथ देने वाला है, जिसकी आज्ञा का पालन सभी देवता करते हैं। अमृत और मृत्यु जिसकी छाया मात्र है, यानी दो। अब देखो यहाँ आत्मना और बलदा, विज्ञान के अनुसार ऊर्जा ना तो पैदा होती है और ना नष्ट होती है। ठीक है, ऊर्जा परमानेंट बनी रहती है, ऐसा साइंस का भी मानना। वह केवल रूप बदलती है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखो, वो कह रहे हैं जो आत्मदा है और बलदा है, मृत्यु भी और वो भी, यानी कि आप देख रहे हैं उसके ही कंट्रोल में सब है भाई। रूप बदल रहा है, कभी मृत्यु के रूप में, कभी आत्मा के रूप में। आत्मना बलदा है और छाया बदल रही है, सब छाया अमृतम। तो वो यहाँ पे है कि आप एनर्जी सिर्फ, आज का भी विज्ञान ये मानता है कि ऊर्जा सिर्फ क्या होती है भाई, स्वरूप बदलती है। जल जैसे जल है, तो जल भी तो सिर्फ स्वरूप बदलता है। कभी जल बर्फ के रूप में है, कभी जल समुद्र में है, कभी बादल में है, कभी नदियों में है, कभी भूमि के अंदर है, कभी आपके पेट के अंदर है। तो स्वरूप बदल रहा है, जबकि जो तत्व है वो उतना ही है। इसलिए पृथ्वी पर निरंतर जल समान ही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि छाया यस्य मृत्यु, यानी जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू है। क्वांटम फिजिक्स के पदार्थ, मैटर और प्रति पदार्थ यानी एंटी मैटर का संतुलन ही ब्रह्मांड चला रहा है। तो उस तरीके से ये पर यहाँ पर हम लोगों ने इसका भी अर्थ समझा दूसरे मंत्र का। अब आप इसको पढ़ करके देख लीजिए, एक एक शब्द का आपको अर्थ पता चल जाएगा। अब आप लोग एक एक शब्द का जब अर्थ समझ जाएंगे, जैसे प्रसितम का मतलब क्या है, कैसे प्रशासन करने वाला है। तो देखो, या आत्मदा बलदा, जो आत्म देने वाला है, बल देने वाला है। यस्य विश्वे उपासते, यस्य विश्वे देवा उपासते, जो जिसकी विश्व के देवता उपासना करते हैं। और वो प्रशासन करता है। यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया अमृत है। यस्य मृत्यु हो, जिसकी छाया मृत्यु है। कस्मै देवाय हविका विधेम, उस देव का को छोड़ करके हम और किसका पूजा करें अथवा किसका विधान करें, ये यहाँ पर आया है। आगे देखते हैं तृतीय मंत्र। तीसरे में कह रहे हैं कि यह, आपको लगे किसी को कि भाई ये सही नहीं लिखा है या कैसा लिखा है, तो आप एक बार इसमें भी देख लीजिएगा। ये बुक में लिखा है या आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते परसम यस्य देवा यस्मै छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविका विधेम। आगे देखो, यह प्राण तो, यह यानी जिस जो महत्व। अब देखो डायरेक्ट समझाता हूं, यानी कि जो राजा बहूव, राजा हो गया, कहा किस कारण राजा हो गया, तो बोले यह अपनी महत्व यानी महिमा से राजा बन गया। जैसे हम कहें कि मोदी जी चुनाव जीत गए, कैसे जीत गए, तो अपने महिमा से जीत गए या फिर अपना ईवीएम से जीत गए। कुछ लोग ये कह सकते हैं, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई अच्छे काम किए हैं इसलिए जीत गए हैं, है ना। तो ये लोग आप लोग समझ लिया करिए कि किस चीज से जीत गए हैं। ठीक है, तो यह महत्व जो अपनी महिमा से राजा बहूब, राजा हो गए हैं। प्राणतः, निमिषतः यानी श्वास प्रश्वास का, निमिषतः यानी जो हमारी आंखों का पलकों का संचालन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो निमिषतः, जगतः यानी गतिशील जगत के, एकः इत राजा बहूव, ऐसे इस जगत के राजा हो गए। तो तीन विशेषताएं बता रहे हैं कि जो श्वास प्रश्वास के हम लोग श्वास ले रहे हैं उसके भी राजा हो गए, पलकें झपक रही उसके भी राजा हो गए, जगत जो गतिशील है उसके भी राजा हो गए। और एक इत राजा बहूव, एक अकेला ही राजा हो गया।
अब आप ध्यान रखो कि जो वेदांत की फिलॉसफी है, एक ब्रह्म यानी कि संसार का एक ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मई बना परहा, अद्वैत यानी दो तत्व की भी नहीं, अद्वैत न द्वैत अद्वैत। तो वो एकेश्वरवाद की जो कल्पना है कि एक ही मात्र तत्व सत्य है, वो है ब्रह्म, और वस्तुतः वेदांत में वो ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ सूत्र में वो हिरण्यगर्भ है, प्रजापति है। तो जो आप अद्वैत वेदांत का विकास देख रहे हैं, वो मूल कहां से आरंभ, बीज कहां दिखते हैं उसके, हिरण्यगर्भ सूक्त में। तो आप यह भी एक दार्शनिक महत्व बता सकते हैं कि जो अद्वैत वेदांत का एकेश्वरवाद जो है, ठीक है, अथवा एक ब्रह्मवाद या एक तत्ववाद है, उसके मूल बीज हिरण्यगर्भ सूक्त में दिखाई देते हैं। और वो कहां दिखाई देते हैं, तो इस मंत्र में आप बता सकते हैं। एक कहा पति आसीत, उस शब्द में भी यही बात आ रही थी, एक इत राजा बहू, एक मात्र राजा हो गया, यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आपको समझना होता है, निकालने होते हैं पॉइंट के कैसे मेंस में लिखोगे। तो यहाँ महित्वा जो अपनी महिमा से प्राणों को श्वास प्रश्वास का, निमिषतः पलकों को संचालन का, जगतः यानी गतिशील प्राणी जगत का, एक इत राजा बहू, एकमात्र राजा हो गया। कौन हो गया? वह हिरण्यगर्भ। और क्या करता है वो, और क्या करता है कि यह अस्य द्विपदा, और वह अस्य जो इस संसार के द्विपदा यानी दो पैर वाले, चतुष्पदा यानी चार पैर वाले, ईसे यानी ईश्वर हो गया, यानी जो इस संसार के दो पैर वाले और चार पैर वालों का भी ईश्वर हो गया, जो अपनी महिमा से श्वास प्रश्वास का, पलकों के संचालन का और जगत प्राण गतिशील जगत का एकमात्र स्वामी हो गया। कसमई देवाय हविखा विदेम, उस ईश्वर को छोड़ करके, उस देवता को छोड़ करके हम किसको हवि का विधान करें? आशा यह कि हम उसी को हवि का विधान करें जो अपनी महिमा से हमारे श्वास प्रश्वास का, हमारे के पलकों को झपकाने का, इस संसार का स्वामी हो गया, साथ ही साथ दो पैर वाले और चार पैर वाले का भी ईश्वर हो गया। इसको छोड़कर हम किसकी पूजा करें? यानी उसी की पूजा करें। तो इसमें भी कुछ विशेषता बताएंगे। यहाँ महित्वा प्राणता निमिषता जगता एका इतराजा बभूव, यहाँ अस्य द्विपदा चतुष्पदा ईसे कसमई देवाय हविखा विधेम। इस तरीके से ये हो गया। इस मंत्र को भी आप कंप्लीट पढ़ के देख लीजिए। यहाँ प्राणतो निमिषतो महित्तैक इंद्राजो जगतो बभूव, इत राजा बभूव, जगतो बभूव, इस संसार का क्या हो गया? राजा बन गया। यहाँ प्राणतो प्राणों का, निमिषतः पलकों को संचालन करने का, महत्वैक अपनी महिमा से, एक राजा एकमात्र राजा जगतो बभूव हो गया। या ईसे अस्य द्विपदस्य चतुष्पदे, और दो पैर वाले और चार पैरों वालों का ईसे यानी ईश्वर हो गया। कसमई देवाय हविखा विदेम, उसको छोड़ करके हम किसकी पूजा करें? ठीक है, तो इस सूक्त में यही मूलतः बताया गया है महत्व को लेकर के। अब तो एक ईश्वरवाद या फिर एक तत्व की बात कर सकते हैं, अद्वैत की बात कर सकते, महत्व बता सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि जो यहाँ पर हम लोग अपनी सांस प्रश्वास ले रहे हैं या जो हमारी पलकें झपक रही हैं, तो इनका मूल कारण क्या है? वह हिरण्यगर्भ है, ये बताया गया है। तीसरी बात ये बताई गई है कि दो पैर वाले और चार पैर वाले जो भी जानवर या प्राणी है, वो सभी वह क्या हो गया? ईश्वर हो गया, यानी कि पालक हो गया या फिर मूल हो गया। तो कुल मिलाकर के पूरे सूक्त का एकमात्र यदि आप निकालना चाहें अर्थ, एक लाइन में अर्थ निकालना चाहें, तो वो यह है कि संसार का मूल कौन है, संसार का आदि कारण कौन है? तो ब्रह्म है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कि प्राणतो निमिषतो, ऋषि ने यहाँ जड़ और चेतन में स्पष्ट अंतर किया है। आधुनिक जीव विज्ञान बायोलॉजी भी जीवन के श्वसन और चेतना कॉन्शियसनेस में परिभाषित कर द्विपदस चतुष्पदस, यह जीवों के वर्गीकरण और विकासवाद को दिखाता है कि कैसे ये धीरे धीरे विज्ञान भी मानता है कि पहले कैसे आए। हालांकि यहाँ दो पैर वाले और चार पैरों के बालों की बात की, इससे अच्छा वर्गीकरण जैन में दिखाई देता है जब जैन वाला बात करता है। ठीक है, तो आप वहां पर पढ़े होंगे तरस आदि के बारे में, जब वहां पर आप सुनते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। मनुस्मृति आदि में भी बताया गया है कि कैसे विकास हुआ है हम लोगों का उस अकॉर्डिंग। लेकिन वहां चूंकि ये शुरुआती चिंतन है, वो बाद का चिंतन है, मनुस्मृति आदि जैन आदि दर्शन,
उससे पहले का आदि चिंतन तो यही है। तो दो द्विपदस्थ और चतुष्पदस्थ की बात जो आया है यहाँ पर दिखाता है कि भाई कैसे दो पैर वाले चार पैर वाले जानवर वहां पर भी थे, तो उस समय की बात ये कर रहा है। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हैं थोड़ा सा कि वैज्ञानिक विकास क्रम आदि की भी परिचर्चा इसमें की गई है और द्विपदस्थ चतुष्पदस्थ वाले मंत्र से ये बात दिखाई देती है। बाकी यही है कि जो अपनी महिमा से श्वास लेने वाले, प्राणों को झगड़ाने वाले, जगत का एकमात्र राजा हो गया, जो दो पैर वाले और चार पैर वाले पीछों को जीवों का भी शासक हो गया। तो जीवों का मूल संचालक भी कौन है? यही है। ये इस तरीके से तीसरा मंत्र आपका हो गया। हम लोग इस लेक्चर में 5 मंत्र पढ़ लेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में 5 मंत्र पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। आगे है कि यस् महित्वा, जिसकी महिमा से, इमे हिमवंतः रसया सह समुद्रा यस्य आहु, यानी कि उस हिरण्यगर्भ की महिमा से इमे हिमवंता, जो बर्फीले पर्वत है, रसया यानी नदियां हैं। तो पूछ लेता हिमवंता बर्फीले पर्वत को कहते हैं, जो हिम से युक्त हो वो हिमवंत यानी बर्फीले पर्वत। तो उस समय भी बर्फीले पर्वतों की ये चर्चा कर रहा है। और बर्फीले पर्वत कौन से? तो आज आपका हिमालयीन जो क्षेत्र है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यस, जिसकी महिमा से ये पर्वत खड़े हैं, और पर्वत ही नहीं हिमालय हिम से युक्त पर्वत है। न रसिया, रसया ये शब्द नदी के लिए प्रयोग हो रहा है। तो आपसे पूछ लेगा रसया शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो नदियों के साथ। सह समुद्रम यस्य आहु, और जिसके समुद्र भी कहते हैं, यानी कि जिसकी ही महिमा से बर्फीले पर्वत, नदियां और समुद्र आदि का क्या हो रहा है? संचालन हो रहा है, या फिर इन्हें कहा जाता है कि उसकी महिमा से ही ये सब बह रहे हैं, ये सब का अस्तित्व है। तो यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सदाहु, और क्या करें? इमाम प्रदिशा यस्य बाहु, और ये प्रधान जो आपको 4 दिशाएं दिखाई दे रही हैं, इमाम प्रदिशा, ये प्रदिशा यानी दिशाएं, यस्य बाहु जिसकी बाहु हैं, भुजाएं हैं। तो ऐसे देसे देवता को छोड़ करके हम किसकी पूजा करें? कसमई देवाय हविखा विधेमा, कि इसको छोड़ करके हम किसकी करें? तो इस मंत्र में बता रहा है कि जिसकी महिमा से हिम बर्फीले पर्वत, नदियां और समुद्र बह रहे हैं अथवा इनका अस्तित्व है। दूसरा, जिसकी भुजाएं चारों क्या है? दिशाएं हैं। तो आपसे पूछ लेगा यस्य मतलब जो चारों प्रदिशा कस्य बाहु, तो आप कहेंगे प्रजापति की अथवा हिरण्यगर्भ की बाहु है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जो ये मूल, इसका क्या महत्व समझ सकते हो भाई? और जो समुद्र है, नदियां हैं, हिमालय है या फिर बर्फीले पर्वत है, इनका भी मूल क्या है? इनको बनाने वाला कौन है? तो हिरण्यगर्भ है। इस मंत्र में ऐसा कहा गया है। समग्र देखेंगे तो संसार ही क्या है वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि भाई जल की भी बात चल रही है यहाँ, तो जलमंडल की बात आप कर सकते हैं। और आप यहाँ पर्वत आदि की बात चल रही है तो स्थल मंडल की भी बात चल रही है। तो जलमंडल और स्थल मंडल जब आप शुरुआत में देखेंगे तो जल और स्थल ही था केवल, है ना। चलिए, तो हेमंत यह समुद्र के स्थल मंडल और जलमंडल के निर्माण की बात करता है। हेमंत दिशो यह बाहु दिशाओं को और भुजाओं का कहना ब्रह्मांड के विस्तार को दर्शाता है। जिस तरह बिग बैंग की स्पेस हर दिशा में फैला है, वैसे ही दिशाएं उसकी फैली हुई है। तो आप मान सकते हैं कि हालांकि ये सीधे तौर पर विज्ञान से ये बात नहीं आ रही है, इसलिए इसको आप जबरदस्ती हम लोग विज्ञान से भी नहीं जोड़ेंगे। जो एकदम आपको लगेगा उसी को मैं बताता हूँ, ठीक है, कि ये इससे आया है। तो यहाँ पर सीधी सीधी जो बात है वो मैंने आपको बता दी है। इसका आप महत्व तो क्या बता सकते हो? आप यही बता सकते हो कि देखिए जो ये हमारी नदियां आदि हैं अथवा समुद्र आदि हैं, इनका भी मूल कारण ये इस सूक्त में हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति को माना गया है। ठीक है, ये आपका चतुर्थ मंत्र। पंचम मंत्र के बारे में देख लेते हैं। आपको मंत्र का अर्थ क्लियर होता जा रहा होगा। अब आप बार बार मंत्र पढ़ेंगे तो आपको 2-4 बार पढ़ने में याद हो जाएगा कि यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसिया सदाहु यस्य में प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविखा विदेव। अब हम नोट्स कैसे बनाएंगे? जो ये नोट्स मैंने बनाए ऐसे आप लेक्चर्स देख करके नोट्स बना लीजिएगा, है ना। और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपको बाद में लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। मुझसे नोट्स मत मांगिएगा, क्योंकि मैं नोट्स बाद में आप कब मांगेंगे और कब मेरा लेक्चर देखेंगे तो मुझे नहीं पता, है ना। इससे अच्छा है आप डायरेक्ट मेरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा हाथ से लिख लीजिए। सबसे अच्छा मैं कहूंगा हाथ से ही लिख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। आपसे पूछ रहे रसिया कैसे कहा गया है? तो नदी को कहा गया है। और यहाँ प्रसिद्धम आया, प्रसिद्धम का मतलब प्रशासन है।
दो पैर और चार पैरों वालों का संचालन करता कौन है? तो वह हिरण्यगर्भ है। आपसे इस तरीके से छाया मृत्यु, अमृत और मृत्यु किसकी छाया है? तो हिरण्यगर्भ की छाया है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आप यदि पढ़े रहेंगे तो आपके ऊपर सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5वें नंबर का मंत्र पढ़ रहे थे हम लोग, चतुर्थ पढ़ लिया। हाँ ठीक है। ये न द्योरुग्रा, ये न यानी कि जिसके द्वारा, उग्राह दो उन्नत द्युलोक, यानी कि जिसके द्वारा उन्नत द्युलोक पृथ्वी लोक चतुर्हा दृढ़ किए गए हैं। यानी कि उस के द्वारा एक तो द्युलोक को, जो मैंने अभी बताया था आपको शुरुआत में कि ये ऊपर वाला सबसे वाला लोक द्युलोक है और नीचे वाला क्या है? पृथ्वी लोक है। पता नहीं इस सूक्त में अंतरिक्ष लोक की चर्चा नहीं आई है, वरना 3 प्रकार के दीर्घावताओं का वर्गीकरण किया गया है। लेकिन हो सकता है कि ऋग्वेद के समय पर ऐसा ना हो। यदि आगे अपन को दिखाई देगा अंतरिक्ष वाला तो वो भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक अभी आपने ध्यान दिया कि 2 भागों में ही वर्गीकरण किया गया, ये भी बात आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अंतरिक्ष पृथ्वी लोक की बात थी और दूसरी 2 लोक की बात थी। एन उग्राह द्योः पृथ्वी च दृढ़ा, जिसने उन्नत द्युलोक को और पृथ्वी लोक को दृढ़ किया, यानी स्थिर किया हुआ है। ये न स्वः स्तंभितम ये नाक, ये न यानी कि जिसके द्वारा स्वः यानी स्वर्गलोक को, स्तंभितम ये ना कहा और स्थिर किया गया है। अब आप ध्यान रखना, यहाँ कहा गया ये न स्वः, अब स्व का यहाँ स्वर्गलोक लिया गया है यदि, तो अंतरिक्ष आ गया है। ठीक है, इंद्र अंतरिक्ष में ही स्वर्ग मानते हैं ये लोग सब। तो ये न स्वः तीनों लोगों की फिर यहाँ पर चर्चा मान ली जाएगी, ध्यान रखना। पृथ्वी से पृथ्वी लोक, देव से द्युलोक और स्व शब्द से स्वर्गलोक, यानी आप समझ रहे हैं अंतरिक्ष। स्तंभितम ये ना कहा, और कह स्थिर किया गया है किसे? स्वर्ग को। ये ना कहा और सूर्य को भी स्थिर किया गया है। तो ये ने द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, यानी कि देखो ये भी लिखा है, ये ने द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये ने स्तंभितम ये ना कहा कि जिसके द्वारा स्वर्गलोक स्तंभितम, स्तंभितम का पूछेगा अर्थ क्या है? तो स्थिर किया गया है, ये ना कहा, और जिसके द्वारा सूर्य को भी क्या किया गया है? स्थिर किया गया है। तो इसमें 3-4 चीजों को स्थिर करने की बात कराए। नाक शब्द का अर्थ पूछा गया है एक बार यूजीसी नेट में कि नाक का अर्थ क्या है? तो सूर्य या आदित्य है। कहां पर? इस सूक्त में नाक का क्या अर्थ है आपको ये लेकर के दे देगा, बोलेगा इस मंत्र में नाक का क्या अर्थ है, किस देवता को लेकर के कहा गया है? तो सूर्य को लेकर के कहा गया। ये द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये स्वस्तंभितम ये ना कहा। स्व शब्द से किसको कहा गया है? आदित्य को, हिरण्यगर्भ को, प्रजापति को या स्वर्गलोक को? तो आपको ध्यान रखना है स्वर्गलोक को। यो अंतरिक्षे रजसो विमान, देख रहे हो अंतरिक्ष आ गया ना। हाँ, मैं आप लोगों को देखो इसलिए चीजें नहीं बताता हूं क्योंकि आप लोग जब अच्छे से मंत्रों को पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या है मंत्र में। तो अब देखो अंतरिक्ष भी आ गया ना, तीनों लोगों की चर्चा है इसमें कि नहीं है? ध्यान रखिए। तो यौन द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा एन स्तंभितम ये ना कहा। यो यानी जो अंतरिक्षे, अंतरिक्ष को, रजसो विमान यानी यहाँ, यानी जो अंतरिक्ष में रजसः जल का विमान निर्माण करने वाला है, जो अंतरिक्ष में जल का निर्माण करने वाला है। जब वर्षा होती है तो इन्हें लगता है वर्षा के लिए कौन कराता है ना? वर्षा कौन कराता है? वहां पर जल कैसे पहुंचता है? तो बोले इन्हीं के द्वारा। यहाँ अंतरिक्षे रजसः विमान, जो अंतरिक्ष में क्या है? जल का स्वामी है या लोकों का स्वामी है। ऐसा कृष्णई देवाय हविखा विदिम, उसको छोड़ करके हम किसकी पूजा करें? उसको छोड़ करके हम किसकी उपासना करें? आशय हम उसी की उपासना करेंगे। तो येन दो उग्रा येन उग्राह दो पृथ्वी च दृढ़ा, जिसके द्वारा पृथ्वी और द्युलोक को दृढ़ किया गया है। एन स्वः स्तंभेन का, जिसके द्वारा स्वर्गलोक को स्थिर किया गया है तथा सूर्य आदि को भी स्थिर किया गया है। जिसके द्वारा अंतरिक्ष में जल का निर्माण अथवा लोक का निर्माण किया गया है। ऐसे हम उस हिरण्यगर्भ को छोड़ करके किसकी पूजा करें? तो कस्मै देवाय हविखा विनेम, किसकी पूजा करें? ठीक है, तो ये आपने यहां पर देखा। अब देखिए बिलहा स्तंभितम, फर्म फिक्स्ड, बिना खम्भों के पृथ्वी और सूर्य अपनी जगह कैसे टिके हैं? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का ही वर्णन, जो आकाशीय पिंडों को उनकी कक्षाओं में से मुक्त संतुलित रखता है।
रजसो द्वारा अंतरिक्ष के विस्तार को मापना खगोल विज्ञान का मूल है। तो वस्तुतः यहाँ पर यह किया गया है, उसके द्वारा स्थिर किया गया है। अब उसी की शक्ति से स्थिर माना है आज का ब्रह्मांड। तो ये मानता है कि भाई ये ऐसे क्यों घूम रहे हैं एक के दूसरे एक के पास, जैसे ये सूर्य के पास, ये सन के पास, ये सब क्यों पृथ्वी या ये क्यों, किस कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण आदि की शक्ति के कारण माना जाता है। ठीक है, यदि हम ऐसा ही माने तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हिरण्यगर्भ के कारण ये सब क्या है, स्थिर है। यानी ये कैसे स्थिर है? सूर्य ऊपर दिख रहा होगा इन लोगों को, ऋषियों को, तो कैसे है? तो कह रहे हैं हिरण्यगर्भ के कारण ये क्या है, स्थिर है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसका दार्शनिक महत्व देखिए, इस सूक्त का आपका जो महत्व है वो आपका मूल रूप से दार्शनिक महत्व है। क्या दिखा रहा है कि कैसे दार्शनिक कि कैसे संसार उत्पन्न हुआ, तो संसार को उत्पन्न कैसे किया, इस संसार का संचालन करता क्या है, और इस संसार के जो प्राणी है उस प्राणी में जो ऊर्जा है उसका मूल्य यहाँ पर हिरण्यगर्भ को माना गया है। तो यदि मैं कहूं ऊपर के 5 मंत्रों को लेकर के आपको 5 से 7 लाइन में महत्व बताना है तो आप बता पाएंगे क्या? बिल्कुल आप पहले हिंदी में बताएंगे, ये अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें ऐसी इस चीज का बात किया गया है, और फिर आप उस मंत्र को याद रखे होंगे तो मेंस में लिखेंगे कि ये मंत्र ऐसा ऐसा कहा गया है। ठीक है, कि वो दृढ़ किया हुआ है, जो जैसे वो अंतरिक्ष में जल आदि का भी स्वामी है, यानी कि वर्षा का मूल कारण क्या है, ब्रह्म को बनाया गया। तो आपको मंत्र याद लिखना पड़ेगा मेंस में, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविखा विदेम। कस्मै देवाय हविखा विदेम, इस लाइन के भी महत्व को आप लोग बता सकते हैं कि ये क्यों कहा गया है, किस देवता को करें। वस्तुतः यहाँ पर यह दिखाया गया है कि यदि संसार, उसने हमारे लिए इतना सारा कुछ किया है, इतने सारे अधिकार दिए हैं उस ब्रह्म ने या फिर उस परमात्मा ने, तो हमारे भी कुछ उसके प्रति कर्तव्य बनते हैं। ठीक है, तो हमारे कर्तव्य क्या बनते हैं कि हम उसे हवि प्रदान करें, अथवा हम उसकी उपासना करें, या फिर इतना भी ना करें तो कम से कम उसके प्रति कृतज्ञता तो रखें कि भाई आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया गया है। तो अधिकार और कर्तव्य वाली जो भावना है, इसका भी मूल स्रोत हिरण्यगर्भ सूक्त है, जो आज के संविधान में भी वर्णित है। या अधिकार दे रहा है यदि राज्य आपको फंडामेंटल राइट दे रहा है, तो आपके मौलिक कर्तव्य की भी बात करता है कि भाई आप कुछ कर्तव्य भी माने, कुछ देशभक्ति करें, गाय की रक्षा करें, पर्यावरण का विकास करें, वैज्ञानिक सोचें, आदि आदि। तो इस तरीके से ये सूक्त यह भी दिखाता है कि कैसे हमें यदि ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, तो हमारी प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, तो उस प्रकृति के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हम यहाँ पर कहा गया किस देवता को हवि प्रदान करें, यानी उसको हवि प्रदान करने की बात की गई है। हम यहाँ पर वृक्ष लगा सकते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, जल को स्वच्छ रख सकते हैं। यह भी हमारे उसके प्रति, प्रकृति के प्रति अथवा परमात्मा के प्रति यह हमारा क्या है, एक कर्तव्य हो जाएगा, कृतज्ञता हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार की ये शिक्षा प्रदान करता है कि हमारा भी प्रकृति के प्रति एक कर्तव्य है। इस तरीके से बातें लिख करके आप अपने महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं पेपर में। ऐसा ही आपको बताना होता है। जब ऐसे पॉइंट आप क्रिएट करते हैं, बताते हैं, तो उन्हीं से आपको नंबर मिलता है कि देखिए आप उन बाकी बातों को, भावनाओं को समझ रहे हैं। हम लोगों ने 5 मंत्र को समझ लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग 5 मंत्र तक ही रखेंगे, बाकी हम लोग आगे समझेंगे कल हम लोग 6वें मंत्र से लेकर के 10वें मंत्र तक समझ लेंगे, और इस तरीके से आपका हिरण्यगर्भ सूक्त कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे आप लोग नासदीय सूक्त आदि जो भी सूक्त है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 4, 5, 5, 7 मंत्र ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इससे अच्छे से समझना जरूरी है। एक बार आप पढ़ लीजिए, अर्थ समझ लीजिए, उनके थोड़ा सा महत्व समझ लीजिए, जिससे बार बार कहीं आपको ना अध्ययन करना पड़े। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग बताइएगा कैसा लगा लेक्चर, और आगे इस तरीके से आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड किए जाए अथवा नहीं किए जाए वो भी बताइएगा चाहते हैं। तो उसी के साथ आज हम लोग विराम देते हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद।